الذي علم بالقلم। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द वॉइस ऑफ कलम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्यार, इश्क, मोहब्बत के बारे में। यकीनन ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है नौजवानों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान में एक नदी के किनारे एक समुराय बैठा था और मछलियों को दाने डाल रहा था। तभी वहां पर एक शख्स आता है और उसने नदी में कांटा डाला और एक मछली उसके कांटे में फंस गई। उसने उस मछली को निकाला और निकालने के बाद उसको जोर से जमीन पर पटका और उसके बाद उस मछली को काटा। काटने के बाद उसको आग में जलाया और आग में जलाने के बाद उसने उसको खाया। ये चीज समुराय को बहुत अजीब लगी। उसने उस शख्स से पूछा कि आपने इस मछली को क्यों मारा? तो दोस्तों, उस शख्स ने जवाब दिया कि आई लव फिश। समुराय ने कहा कि ये तो लव नहीं है, लव तो ये है जो मैं इन फिश के साथ करता हूँ। मैं इनको खाना खिलाता हूँ, मैं इनकी केयर करता हूँ। इस मिसाल से हमें ये बात समझ में आती है कि लव दो तरह का होता है। एक जो समुराय करता है मछलियों के साथ और एक दूसरा उस शख्स ने किया मछलियों के साथ। दोस्तों, इन दोनों में से एक लव है और एक लस्ट है। आइए जानते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों, लव जिसे हम मोहब्बत कहते हैं और लस्ट जिसे हम हवस कहते हैं। दोस्तों, लव के अंदर सुकून होता है, सेटिस्फेक्शन होता है और लस्ट के अंदर टेंशन होती है। दोस्तों, लव जो है वो सेल्फलेस होता है, निस्वार्थ होता है और लस्ट के अंदर दोस्तों सेल्फिशनेस होती है, अपनी कोई गरज शामिल होती है। दोस्तों, लव के अंदर कुर्बानी का जज्बा होता है, सेक्रीफाइस होती है और लस्ट के अंदर दोस्तों डिमांड होती है। दोस्तों, लव के अंदर मर्सी होती है और लस्ट के अंदर फैंटेसी होती है, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। दोस्तों, लव के अंदर इम्पैथी होती है, जज्बात होते हैं और लस्ट के अंदर दोस्तों शो ऑफ होता है। जितने भी जज्बात दिखाए जाते हैं दरअसल में वो शो ऑफ होते हैं, दिखावा होते हैं। दोस्तों, लव अनकंडीशनल होता है, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है। पैसा हो या ना हो मोहब्बत होती है, हुस्न हो या ना हो मोहब्बत होती है, कोई ओहदा हो ना हो मोहब्बत होती है। लेकिन दोस्तों, लस्ट के अंदर कंडीशन शामिल होती है। जब तक खूबसूरती होती है, जब तक मोहब्बत, खूबसूरती ख़त्म, मोहब्बत भी ख़त्म। इसी तरह दौलत देखी जाती है लस्ट के अंदर। अगर दौलत है तो मोहब्बत है, दौलत ख़त्म तो मोहब्बत भी ख़त्म। दोस्तों, ये डिफरेंस था लव और लस्ट के बारे में। दोस्तों, हमारे टीनेजर्स के अंदर आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर दोस्तों एक एरिया होता है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। दोस्तों, इन टीन एजर्स के अंदर ये प्री फ्रंटल एरिया जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं कि हम लव कर रहे हैं या लस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादातर नौजवान जो हमारे होते हैं वो जिसको मोहब्बत समझते हैं दरअसल वो लस्ट होता है। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। आंखों से शुरू होती है इसकी शुरुआत। इसमें क्या होता है, सबसे पहले नज़र पड़ती है किसी खूबसूरत चीज़ पर या फिर अपोजिट जेंडर पर नज़र पड़ती है, उसकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू होता है। उसके बाद नंबर जो है वो आदान प्रदान हो जाते हैं। उसके बाद टेक्सटिंग होना शुरू हो जाती है या फिर फ़ोटो शेयरिंग होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अश्लील फ़ोटो भी शेयरिंग होनी शुरू हो जाती है दोस्तों, माजरत के साथ। उसके बाद दोस्तों मीटिंग होना शुरू हो जाती है, डेटिंग होना शुरू हो जाती है, फिर फिजिकल रिलेशनशिप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे एक्ट करते हैं, शादी से पहले ही ऐसा एक्ट करते हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ हो। नतीजा ये होता है कि इसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो शादी के अंदर सेटिस्फेक्शन होता है वो रिलेशनशिप्स के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है, उसके बाद सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। उसके बाद रात भर जाकर टेक्सटिंग करने की वजह से इंसान की नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं होती है, उसको भूख लगना कम होना शुरू हो जाता है। पढ़ाई में और जॉब में मन नहीं लगता दोस्तों। उसके बाद परिवार में भी मन नहीं लगता। परिवार के लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती, उनसे बिल्कुल अलग रहना अच्छा लगता है। समाज से बिल्कुल अलग रहना अच्छा लगता है। चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और 98% केसेस के अंदर दोस्तों परिवार राजी नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है, घर में कलेश होती है और हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है दोस्तों उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। दोस्तों, ब्रेकअप्स होते हैं। उसके बाद कुछ लोग देवदास बन जाते हैं, नशे काट लेते हैं, फांसी चढ़ जाते हैं, साइको हो जाते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी, मर्डर्स हो जाते हैं दोस्तों। ये बहुत सारे नुकसानात इस लस्ट की वजह से है। दोस्तों, ये फरवरी के महीने में वैलेंटाइन डे आता है, उससे पहले बहुत सारे डेज शुरू हो जाते हैं। ये सारे जितने भी डेज आते हैं दोस्तों ये लव पर डिपेंड नहीं होते, ये लस्ट पर डिपेंड होते हैं, जिससे बहुत सारे नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं दोस्तों, करियर तबाह हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे नौजवान जो कि टॉपर्स हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, लेकिन जब वो इन अफेयर्स के अंदर शुरू होते हैं तो उनके मार्क्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत सारे नौजवान फेल भी हो जाते हैं सिर्फ इसी वजह से। दोस्तों, ये लस्ट जो है इसकी शुरुआत नज़रों से होती है। जब हमारी नज़र किसी अपोजिट जेंडर पर पड़ती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इस्लाम यही फरमाता है कि अपनी निगाहें नीचे रखनी है। आप देखेंगे सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें झुका के रखें। उसके बाद नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें झुका के रखें और अपने सीनों पर चादरें ओढ़ लें। दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ नज़रें झुकाना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो अट्रैक्शन होता है दोस्तों बॉडी के कुछ अंगों से होता है। हमारे बॉडी पार्ट्स को हमें ढक के रखना चाहिए, जिससे अपोजिट जेंडर को अट्रैक्शन ना हो और उसके बाद इस लस्ट की शुरुआत ना हो। आपको चैटिंग नहीं करनी, आपको फ़ोटोज़ वगैरह शेयर नहीं करनी है, आपको अकेले में तन्हाई में नहीं मिलना है।
दोस्तों चैटिंग करने से क्या होता है, जिस वक्त हम चैटिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हमारी जो जज्बात होते हैं दोस्तों पाकीज़ा नहीं होते, बल्कि उनके अंदर गलत तरह के ख्यालात हमारे जहन के अंदर होते हैं। जब हम किसी की फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं, उसका जिस्म देख रहे होते हैं, चेहरा देख रहे होते हैं, तब भी हमारे जज्बात अच्छे वाले पाकीज़ा जज्बात नहीं होते हैं। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई गैर महरम लड़का और लड़की आपस में तन्हाई में मिलते हैं तो दोस्तों तीसरा उनके बीच में शैतान होता है। तो तन्हाई में नहीं मिलना है दोस्तों। आप अपनी ख्वाहिशात कभी भी लस्ट के ज़रिए से पूरी नहीं कर पाएंगे। आप लस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, आपकी पारिवारिक जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। आपको अगर अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है तो दोस्तों आपको निकाह करना पड़ेगा। निकाह इज़ द ओनली सोल्यूशन। निकाह ही वाहिद हल है आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि जो डेज आ रहे हैं दोस्तों, इन बुराइयों से खुद भी बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। और नौजवानों के वालिदैन से और उनके पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों के निकाह जो है वक्त पर करें ताकि वो गुनाह से बच जाए, क्योंकि अगर वो लस्ट की तरफ चले गए तो इसका गुनाह आपको मिलेगा। उन्होंने निकाह को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया। अगली वीडियो इंशाल्लाह हमारी आएगी, वो निकाह में जो रस्म रिवाज हैं वो कहाँ से आई हैं और उनकी क्या बुनियाद है उस पर आएगी, उसको ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। Subscribe now and press the bell icon.